हिमाचल को जीत कांग्रेस 2024 के चुनाव में अपने दमदार वापसी की उम्मीद देख रही थी। टूटते INDIA गठबंधन में किसी तरह अपनी सांसें गिन रही है। उस कांग्रेस के हाथ को उसी के 6 विधायकों ने बेसहारा छोड़ राज्यसभा चुनावों में बीजेपी के खेमे में वोट डाल दिया। हिमाचल में कांग्रेस को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इधर 6 विधायकों की बगावत के बाद पहाड़ पर हिमाचल सरकार डगमगाने लगी, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू अभी भी झुकने का नाम नहीं ले रहे और सरकार बने रहने का दावा कर रहे हैं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। एक तरफ जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हिमाचल सरकार पर हमलावर है। हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए, इससे पहले पार्टी आपको निकाले। सत्ता तो हत्याई थी, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हिमाचल में जोरदार झटका लगा। ऐसे में कल से ही हिमाचल की सियासत में सरगर्मियां इतनी बढ़ गई कि हिमाचल की सरकार अब गिरे तब गिरे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या सुक्खू अपनी सरकार बचा पाएंगे या हिमाचल को नया सीएम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता काले जी यहां नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। संजय मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से। वरुण पुरोहित जी लीडर हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आगे अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन इस वक्त पहले हम ग्राउंड पर रुक करते हैं, वहां किस तरह की हलचल और खलबली देखने को मिल रही है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सुजाता जुड़ी हुई हैं, जो सुबह से लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और हर पहली अपडेट आप रिपब्लिक भारत के माध्यम से देख पा रहे हैं। वैभव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सुजाता का यहां पर रुख करना चाहूंगी कि सुजाता, फिलहाल के लिए तो सरकार बच गई है, लेकिन कितने दिन के लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब तो भगवान भी नहीं बचा सकते इस सरकार को। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मुश्किल है और शायद कांग्रेस को भी नहीं पता है कि उसकी सरकार बची है कि चली गई है। ये कहने की बातें होती हैं जब आप सामने आते हैं और आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अंत समय तक आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना होता है और वही सीएम सुक्खू कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ मुखालफत थी, उनके खिलाफ नाराजगी थी और उन्होंने भी बहुत ज्यादा उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। शुरुआत से ही थी, जब वो सीएम बने थे तभी उनको पता था कि एक खेमा नाराज है और उन्होंने बहुत ज्यादा कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया। जैसे विक्रमादित्य की हम बात करें तो उनको कैबिनेट में शामिल किया गया, उसके लिए भी बहुत ज्यादा माथापच्ची हुई और उसके बाद उनको जो मंत्रालय दिए गए थे उनमें से भी एक वापस ले लिया गया। तो नाराजगी कम नहीं बल्कि बढ़ाने का ही काम किया है। और अब जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, ऐसे में कांग्रेस के सामने विकल्प बहुत कम है और जो विकल्प भी हैं वो बिल्कुल क्रांतिकारी फैसले अगर लिए जाएंगे तभी कुछ हो सकता है। बहुत बड़ा उलटफेर करने की जरूरत और हालत में अगर कांग्रेस हो वो करने की जरूरत होगी। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल दे, जैसा कि शिंदे गुट के साथ हुआ था, शिवसेना के साथ जैसा बीजेपी ने किया कि शिंदे वहां से आए और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद डेप्यूटी उसका बना। इतना कोई बड़ा क्रांतिकारी जो बदलाव है, उस तरह का फॉर्मूला यहाँ देखने को क्या मिलेगा? क्या कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी कि प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य के खेमे से किसी को या खुद प्रतिभा सिंह को क्या वो मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश करेगी, इतना बड़ा बदलाव करने की कोशिश करेगी? और क्या फिर सुक्खू मान जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुक्खू फिर हिमाचल के शिंदे गुट जैसे हालात कर देंगे? तो बहुत मुश्किल है। अब देखना होगा कि इससे कैसे निपटती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निपटना टाइम पर होगा, ये ना हो कि बहुत ही देर कर दे आते आते। और जिस तरह की बात यहाँ पर वैभव सुजाता कह रही है कि बड़े उलटफेर की जरूरत है, बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है, क्या वाकई ऐसा कुछ करती कांग्रेस नजर आ रही है? क्या ऑप्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं? ये कहा जा रहा था कि सीएम बदल दिया जाएगा, तो क्या सीएम बदलने से चीजें ठीक हो जाएंगी? वो नाराजगी जो थी सिर्फ सीएम के लिए थी या सरकार के लिए थी?
बिल्कुल हुमानी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे बदल देने से कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां इस वक्त हैं वो ठीक हो जाएंगी, तो अब समय शायद बहुत ज्यादा गुजर चुका है। ऐसे में सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देना एकमात्र विकल्प नहीं होगा। आज से 14 महीने पहले हम इसी विधानसभा में थे जब मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू का नाम जो है वो कांग्रेस के आलाकमान ने लिया। उस नाम को लेकर प्रतिभा सिंह की जो नाराजगी थी वो भी कहीं ना कहीं से नजर आ रही थी। हालांकि जब वो मीडिया के सामने रूबरू हुई थी तब उन्होंने ये सब कहा कि कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक है, और उसके बाद प्रतिभा सिंह इस विधानसभा से जो है वो बाहर निकल गई थी। उनकी आंखों में जो है वो आंसू भी थे। ये तय था कि ये स्थितियां जो हैं ये सरकार का कार्यकाल शायद लंबा ना चले, लेकिन 14 महीने तक इस सरकार के फिलहाल के कार्यकाल जो है वो अब तक चल चुका है, और आगे भी ये कहा जा रहा है कि ये सरकार का कार्यकाल लंबा चलेगा और 5 साल पूरे करेगी। लेकिन विक्रमादित्य ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को लेकर, सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री को लेकर, और ये तक कहा गया कि मुझे मेरे ही विभाग में काम नहीं करने दिया जा रहा था। मैंने अपने पिता की मूर्ति के लिए अगर जमीन की मांग की तो उसके लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ रहा था, और वो बिल्कुल बिल्कुल वैभव, हम तक जानकारी यहां पर दे रहे हैं। बड़े आरोप जो हैं वो विक्रमादित्य सिंह यहां पर लगाते हुए नजर आए, लेकिन अभी जब यहां पर इस तरह की स्थिति चल रही है उसके बाद भी राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप और सुजाता नजर वहां पर बनाकर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, लेकिन ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, और सबसे पहले तो मैं वरुण पुरोहित जी आप ही से ये सवाल करना चाह रही हूं कि फिलहाल के लिए तो बच गई सरकार, लेकिन कितने दिन के लिए? क्योंकि जयराम ठाकुर कह रहे हैं भगवान भी नहीं बचा सकता है आपकी सरकार। हिमानी जी, जयराम ठाकुर जी तो इसलिए भगवान को नहीं मानते क्योंकि वो तो भगवान की जगह दूसरे मनुष्य को मानते हैं, इसलिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। सरकार को कोई खतरा नहीं है। जहां तक असंतोष की बात है, देखिए पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। किसके लिए हटाया गया? उस कारण से पंजाब कांग्रेस ने लूज किया। सारा जो संकट है, भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी नहीं है, तो कांग्रेस जनता पार्टी मिक्स हो चुकी, तो भारतीय जनता पार्टी हो चुकी, बीसीजे पे बन चुकी इनकी। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो आप लगातार मैंने कई बार डिबेट्स में भी कहा, जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, आप किसको बना रहे हो? आप कार्यकर्ताओं को तो बना नहीं रहे हो। 3 बार जमानत जब्त हो गई, या आउटसाइडर्स को दे रहे हो। जैसे बीजेपी ने भी बहुत दिए राजस्थान के आउटसाइडर। अनुराग ठाकुर कह रहे थे आउटसाइडर था इसलिए हार गया। बीजेपी ने राजस्थान से बहुत आउटसाइडर दिए। तो ये जो इस प्रकार की गतिविधि चल रही है, मुझे राजीव गांधी जी याद आ रहे हैं। उनका कितना बड़ा विजन था, दूरदर्शिता थी। उन्होंने उस जमाने में 34-35 साल पहले एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। आज की सरकारों की जिम्मेदारी है ऐसा लॉ में उसमें अमेंडमेंट करें। आपके जो आला कमान अभी है उनकी दूरदर्शिता या उनका विजन इतना नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक रात में ये हो गया या कल राज्यसभा के चुनावों में ये देखने को मिला। ठीक है, वो आपने देखा कि रिजल्ट वो आ गया, लेकिन ये तो पिछले 1 साल से चल रहा था। जब से सरकार बनी थी तभी से चल रहा था। तो क्यों नहीं अब तक मैनेज कर पाए आप लोग? हिमानी जी, मैं आपको अभी फिर बोल रहा हूं, मैंने पहले भी आपके साथ कई बार सब चैनल्स पे कहा कि आलाकमान है कौन, वो तो डिसाइडेड ही नहीं है अभी तक। अच्छा। आलाकमान अगर होगा तो वो ऐसी चीज होने नहीं देगा। प्रियंका जी देखिए, प्रियंका गांधी एक्टिव हुई, उन्होंने तुरंत सारी कार्रवाई कर ली। प्रियंका गांधी को पूरी पावर नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, प्रियंका गांधी के पास पावर होती, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। प्रियंका गांधी ने तुरंत एक्शन लिया। यूपी में भी आप देखो, गठबंधन तुरंत बनवाया। यहाँ भी सबसे बात की, खड़गे जी को ब्रीफ किया। तो ये जो जिसको आपको जो चीज देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। ये तो सिस्टम की, हमेशा मैंने कहा सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जहां तक अब बीजेपी है, आज की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी, वो तो छल कपट पाखंड, पार्टी विद द डिफरेंस तो रही नहीं। आज तो पार्टी दूसरे साथ डिफरेंसेस के साथ है।